कि यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से रवाना हो रहे वाणिज्यिक जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। जी हां, आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके साथ कर रहे हैं साझा, जहां सरकार ने अपना सख्त रुख अपनाया है। भारत सरकार ने मंगलवार को इस घटना को लेकर रूस के एक वरिष्ठ राजनयिक को तलब भी किया। तो रूस के राजनयिक से जवाब मांगा गया है। विदेश मंत्रालय ने रूसी राजनयिक को तलब किया है, जवाब मांगा गया है। आपको बता दें कि रूसी हमले में 4 भारतीयों की मौत का ये मामला, जहां पर सख्त रुख विदेश मंत्रालय की ओर से अपनाया गया। तो एमवी गोल्डन लियो जहाज पर हमले को लेकर भारत का सख्त रुख है। सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। रूस के राजनयिक से जवाब मांगा गया है। भारत सरकार लगातार अपना सख्त रुख दिखाते हुए, क्योंकि रूसी हमले में 4 भारतीयों की मौत से जुड़ा हुआ ये मामला है, भारत ने हमले को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है, कड़े शब्दों में निंदा की है। हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हुई थी और आपको बता दें कि इसको लेकर के भारत सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। एमवी गोल्डन लियो जहाज पर हमले को लेकर भारत सख्त रुख में है। विदेश मंत्रालय ने रूसी राजनयिक को तलब किया। ओडेसा पोर्ट के पास कमर्शियल जहाज पर हमला हुआ था, जिसमें रूसी हमले में 4 भारतीयों की मौत से जुड़ा हुआ यह मामला, जहां भारत ने हमले को लेकर कड़ा विरोध किया, कड़ी निंदा की, कड़े शब्दों में विरोध दर्ज कराया। और हमले में 4 भारतीय नागरिकों की जब मौत हुई तो भारत का रुख कड़ा नजर आया। निंदनीय शब्दों में यहां पर भारत की ओर से सख्त रुख अपनाया गया। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ तौर पर जवाब भी मांगा। रूस के राजनयिक से ये जवाब मांगा गया। भारत ने रूस के राजनयिक को तलब भी किया। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, 4 भारतीयों की मौत से जुड़ा हुआ पूरा मामला, जहां विदेश मंत्रालय पूरी तरह से सख्त रुख अपनाते हुए। हमारे सहयोगी संवाददाता अमृतपाल इस पूरी खबर पर जुड़ गए। अमृतपाल, क्या कुछ अपडेट इस वक्त तक आप हमारे साथ साझा करेंगे? भारत का सख्त रुख है पूरे मामले को लेकर। संध्या, भारत ने जो इनके शार्डे अफेयर्स हैं रशियन एम्बेसी के इंडिया में, उनको व्लादिमीर लादेनोव उनको समन किया है और उनको भारत की चिंता जताई है, गहरी चिंता जताई है। मिनिस्ट्री ने कहा है कि इंडिया एक्सप्रेसेस ग्रेव कंसर्न्स और उसको कंडेम किया है इस अटैक को, जो ये कमर्शियल वेसल था एमवी गोल्डन लियो, जिस पर परसों अटैक हुआ था, जिसमें 4 लोगों की 4 इंडियंस की, उसमें सीरियन सीफेरर्स और भारतीय सीफेरर्स थे, और 4 भारतीय जो सीफेरर्स थे उनकी मौत हो गई थी। तो भारत ने कहा है कि ये अंडरमाइन करता है सेफ्टी, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी और इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉमर्स को। भारत का लगातार ये स्टैंड रहा है, चाहे जो अटैक्स भारतीयों पे कमर्शियल वेसल्स पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हुए हैं या स्टेट ऑफ ओमान में, गल्फ ऑफ ओमान में हुए हैं। भारत कंसिस्टेंटली ये कहता रहा है कि ये इंटरनेशनल सी लॉज के खिलाफ है, उनक्लॉज के खिलाफ है। और भारत ने अपने यहाँ पे ओडिशा में ये अटैक हुआ है, तो भारत ने फिर यही रशिया को कहा है कि आप इस तरह की कमर्शियल शिपिंग पर अटैक अनएक्सेप्टेबल है, और जो इनोसेंट सिविलियन लाइव्स है इसको आप खतरे में नहीं डाल सकते। जी संध्या। अमृतपाल, इसके साथ साथ देखिए, भारत का साफ तौर पर संदेश है कि संवाद से ही किसी भी विषय का समाधान निकलना चाहिए, लेकिन जब इस तरह के हमले सामने आते हैं तो भारत का कड़ा रुख भी देखने को मिलता है, क्योंकि भारत कभी भी किसी भी मानवीय क्षति को बर्दाश्त नहीं करता। जी हाँ, भारत का ये कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू आप इश्यूज को रिजॉल्व करें, पर अनइम्पीडेड ट्रैफिक सप्लाई चेन्स और सी लेन्स पर, इंटरनेशनल सी लेन्स पर अनइम्पीडेड ट्रैफिक होना चाहिए, और इनोसेंट सिविलियन लाइव्स, कमर्शियल लाइन्स को आप अटैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई मिलिट्री वेसल्स नहीं हैं। तो इस केस में भी भारत ने यही रशिया को कन्वे किया है कि ये अनएक्सेप्टेबल है और इस पे घोर चिंता व्यक्त की है। जी संध्या। अमृतपाल, क्या कुछ और भी बिंदु इसमें निकल करके सामने आ रहे हैं? भारत के सख्त रुख में क्या क्या बिंदु हैं, किसको लेकर के अपनी बात भारत की तरफ से रखी गई है?
बिंदु यही है कि भारत ने कहा है कि एक तो क्योंकि भारतीय नागरिक मारे गए हैं तो भारत ऑब्वियसली इसको टेक अप करेगा कंसर्न्ड साइड के साथ। तो इस केस में क्योंकि रशियन एग्रेशन है, तो दूसरा भारत का जो स्टेटेड स्टैंड है, एक तो भारतीय जानों का नुकसान हुआ है, दूसरा कि आप इंटरनेशनल सी लेन्स पर इस तरह के अटैक्स इनोसेंट सिविलियन लाइव्स पर और कमर्शियल वेसल्स पर नहीं कर सकते। ये उनक्लॉस के खिलाफ है, ये इंटरनेशनल जो लॉज हैं उसके खिलाफ है, और भारत ने इस पर कड़ी चिंता और इसकी कंडेमिनेशन की है, इसकी निंदा की है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद अमृतपाल, तमाम जानकारी इस वक्त हमसे साझा करने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द